जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं हाउ टू ज्वाइन सीआरपीएफ, यानी सीआरपीएफ आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन सी एंट्री होती है, किस तरीके से जा सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होती है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए मैं पूरा जो प्रोसेस है आप सभी को बताने वाला हूं। आई होप इस वीडियो में आप सभी का पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप सीआरपीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं, और हर एक पोस्ट के लिए मैं आप सभी को ये सारी जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आपको मिलती रहे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बता ही दिया कि इसमें ये बताने वाले कि कैसे आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो बात कर लेते हैं, सबसे पहली एक तीन चीज़ें हैं। तो तीन तरह की आपकी यहाँ पे वैकेंसी होती है। एक आपकी जो वैकेंसी होती है वो होती है 10th पास से, जो दूसरी वैकेंसी होती है वो होती है आपकी 12th पास से, और तीसरी टाइप की जो वैकेंसी होती है वो होती है ग्रेजुएशन से। तो यानी अगर 12th पास, 10th पास और ग्रेजुएट तीनों तरीके की कैंडिडेट के लिए कौन कौन सी वैकेंसी होती है उसके बारे में अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे 10th पास के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट होते हैं वो इसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी लगभग यहीं पे होता है। अब अगर हम बात करें तो जो 10th पास वैकेंसी होती है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट शामिल होती हैं। एक आपकी होती है जीडी कांस्टेबल, यानी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की। दूसरी पोस्ट जो शामिल होती है वो ट्रेडमैन कांस्टेबल की, एंड तीसरी जो पोस्ट होती है वो होती है आपकी ड्राइवर की। तो ये तीन तरह की टोटल यहाँ पे पोस्ट होती है 10th पास से, जिसके लिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, मैं बात करूं जीडी की, जीडी कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है ये निकाली जाती है एसएससी के द्वारा, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये भर्ती करवाई जाती है। आप सभी को बता दें कि लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो 2018 और 2021, इससे पहले भी 2015 में भी भर्ती हो चुकी है। अभी 2022 में इसका 2023 में इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो रिलीज किया जाएगा। फरवरी में इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, मैं आप सभी को नीचे बताने वाला हूं इसकी डिटेल के बारे में। तो फरवरी 2023 में आप इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, अब बात आती है ट्रेडमैन की। तो ट्रेडमैन की जो वैकेंसी होती है, इन वैकेंसी को सीआरपीएफ खुद कंडक्ट करता है, और इसके लिए खुद ही नोटिफिकेशन रिलीज करता है। सीआरपीएफ की बात करें तो देखिए, सीआरपीएफ जो फोर्स है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत रह के काम करती है, और सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रिलीज करता है। वहीं पे आप बात करें कि एक वैकेंसी आपकी होती है ड्राइवर की, ये भी जो वैकेंसी निकाली जाती है वो भी आपकी सीआरपीएफ खुद ही कंडक्ट करवाता है। तो ये क्लियर हो गया कि कौन सी भर्ती सीआरपीएफ के द्वारा निकाली जाती है या कौन सी भर्ती एसएससी के जरिए निकाली जाती है। तो 10th लेवल पे ये क्लियर हो जाता है। 10th लेवल पे अब देखिए, बात कर लेते हैं। तो तीनों पोस्ट के लिए सेम क्राइटेरिया रहता है, जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ सेम क्राइटेरिया रहेगा। एज की बात कर लेते हैं तो 18 से 23 साल आपका एज क्राइटेरिया रहता है, मेल फीमेल दोनों के लिए। हाइट की बात करूं तो 170 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी हाइट होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर। जिसकी भी 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की होगी वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये जो क्राइटेरिया होता है वो जनरल, ओबीसी एंड एससी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए होता है। वहीं पे अगर एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी की हाइट जो होती है 165 सेंटीमीटर होती है, यानी 165 सेंटीमीटर। अब वहीं पे हम बात कर लें फीमेल कैंडिडेट की हाइट की, तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं पे अगर बात करेंगे आप एसटी कैंडिडेट की, जैसा कि मैंने बताया, जो ये 157 सेंटीमीटर जो हाइट होगी वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की होगी। एसटी कैंडिडेट अगर है तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट की। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैं आप सभी को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ये जो वैकेंसी होती है 10th पास कैंडिडेट के लिए होती हैं। वहीं पे फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल में केवल आपसे एक इवेंट करवाया जाता है, वो होती है रनिंग। वहीं पे मेल कैंडिडेट की जो रनिंग होती है वो होती है 5 किलोमीटर की, जिसे 24 मिनट में पूरा करना होता है। इसके लिए आपको कोई नंबर नहीं दिए जाते, केवल क्वालिफाइंग नेचर की होती है। अब बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल के लिए आप सभी को क्लियर कर दें, 1.6 किलोमीटर की रनिंग फीमेल कैंडिडेट के लिए होती है, जो कि 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होती है, यानी 8 मिनट 30 सेकंड आप सभी को समय दिया जाता है। इसी समय में आपको ये रनिंग कंप्लीट
करनी होती है। इसके अलावा जो आपका होता है वो आपका होता है पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ। महिलाओं के लिए जैसे लंबाई हो गया और बाकी का वजन होता है, और पुरुषों के लिए जो हाइट हो गया। वहीं पे अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है पुरुषों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, वो आता है चेस्ट। तो चेस्ट नॉर्मल जो आपका सीना होना चाहिए वो होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, फुलाकर हो जाना चाहिए 85 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे मांगा जाता है। तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे कंपलसरी रखा जाता है। तो ये जो भर्ती होती है वो होती है एसएससी जीडी, ट्रेडमैन, कांस्टेबल एंड ड्राइवर। तो सेम क्राइटेरिया रहता है सभी के बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। अब इससे आगे जो भर्ती आती है वो आती है आपकी 12th पास से। 12th पास के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो 12th पास से जो वैकेंसी निकाली जाती है वो हेड कांस्टेबल एंड स्टेनो वगैरह की जो वैकेंसी होती है वो निकाली जाती है। रेडियो ऑपरेटर की भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाती है, आप सभी को बता दें। और भी कई पोस्ट होती हैं जो निकाली जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे मेन पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें से अगर जैसे कि हम हेड कांस्टेबल मिनिस्टर ले लें या स्टेनो ले लें, तो इसके लिए जो एज क्राइटेरिया होता है, एज क्राइटेरिया आपका 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने आप सभी को बता ही दिया, क्वालिफिकेशन 12th पास होती है। एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल। पीईटी की बात करूं यानी कि फिजिकल आपका क्या होता है, तो फिजिकल आपका इसमें नहीं करवाया जाता, केवल इसमें पीएसटी होता है। पीएसटी की अगर हम बात करें तो पीएसटी का मतलब हो गया आपकी नाप तोल करवाई जाती है। नाप तोल की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी हाइट होती है 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे एसटी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, मेल एंड फीमेल की, तो यहाँ पे छूट दी जाती है 162.5 सेंटीमीटर होती है एसटी कैंडिडेट की। वहीं पे बात करें यहाँ पे महिलाओं में तो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए एसटी कैंडिडेट की हाइट, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। फिजिकल कुछ होता नहीं है, और जो आपका पीएसटी होता है उसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया। और जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि 10th के बारे में जो वैकेंसी है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना भूल गए। तो यहाँ पे अगर देखिए 10th पास की जो वैकेंसी होती है जीडी कांस्टेबल, ट्रेडमैन एंड ड्राइवर का, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो सीआरपीएफ करवाता है उसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो एसएससी के द्वारा करवाई जाती है, एसएससी जीडी की भर्ती जो होगी जीडी कांस्टेबल की, इसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट करवाया जाता है, फिजिकल एंड फिर आपका होता है मेडिकल। ये 3 प्रोसेस होते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि अगर जब आपकी ट्रेडमैन या ड्राइवर की होगी तो ट्रेडमैन ड्राइवर में आपका हो जाता है फिजिकल पहले हो जाएगा, फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाता है, और फिर आपका ट्रेड टेस्ट होता है, और फिर आपका होता है मेडिकल। इस तरीके से आपकी जो भर्ती होती है सीआरपीएफ के द्वारा करवाई जाती है, वो भर्तियां आपकी इस तरीके से कंप्लीट होती हैं। आई होप ये भी आपका यहाँ पे एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीडी के बारे में बता रहा हूँ, जो 10th पास की जो वैकेंसी होती है, 10th पास वाली जो वैकेंसी है उसी के बारे में। उसका जो सिलेबस होता है 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। और जो अभी आपकी एसएससी जो जीडी द्वारा भर्ती निकाली जाती है उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। और सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो 4 टॉपिक होते हैं, जिसमें आपका मैथ होता है, और एक आपका रीजनिंग होता है, हिंदी इंग्लिश में से एक ऑप्शनल होता है, और लास्ट होता है आपका जीके। 4 टोटल आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से ट्रेडमैन में भी आपके सेम 4 सब्जेक्ट रहते हैं, रेडियो और ड्राइवर में भी रहते हैं। बस वहाँ पे फ़र्क ये रहता है कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो नहीं होती, और आपका 2 घंटे का पेपर होता है, जबकि एसएससी जीडी में जो पेपर होता है वो केवल 90 मिनट का आपका पेपर करवाया जाता है। आई होप एसएससी जीडी वाला टॉपिक एकदम से क्लियर हो गया। अब हेड कांस्टेबल वाले की अगर देखिए मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका पीएसटी करवाया जाता है। पीएसटी होने के बाद फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, और रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद आपका होता है टाइपिंग टेस्ट। अगर स्टेनो का है तो स्टेनो वाला स्किल टेस्ट करवाया जाएगा, और उसके बाद फाइनली आपका होता है मेडिकल, और मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी जाती है। तो ये प्रोसेस होता है आपका हेड कांस्टेबल का। तो हेड कांस्टेबल का क्राइटेरिया भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, और सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पे आपको बता दिया है। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है एसआई की। एसआई की अगर मैं बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर आपका पोस्ट होती है। तो सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती होती है वो निकाली जाती है एसएससी के द्वारा। हर साल एसएससी सीपीओ के अंडर जो भर्ती होती है उसी में जितनी बार आपकी अर्धसैनिक जो बल हैं, जो सीएपीएफ के
सीआरपीएफ के बल हैं, सीआरपीएफ के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के, उन सभी के पद इसी के द्वारा निकाले जाते हैं, एसआई वाले पोस्ट। ठीक है, तो एसआई की अगर हम बात करें, इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं और हाइट वगैरह की बात कर लेते हैं। तो देखिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए की। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर 157 सेंटीमीटर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पे मेल कैंडिडेट चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सेम 80 से 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। मेल कैंडिडेट का एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया होना चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों का सेम क्राइटेरिया रखा गया है, 18 से 25 साल ये यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी दौड़ की, तो चलिए दौड़ के बारे में बात कर लेते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका होता है प्री एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद होता है उसका पीएसटी एंड पीईटी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नंबर 3 पे जो बात आती है, नंबर 3 पे बात आती है आपका मेंस एग्जाम, मेंस करवाया जाता है। नंबर 4 पे आता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है जो कि एसआई की वैकेंसी के लिए निकाला जाता है। वहीं पे एक और ग्रेजुएशन से वैकेंसी होती है, वो होती है आपकी एसी यानी असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट की जो वैकेंसी होती है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। इसकी अगर और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप सभी को इस भर्ती के बारे में भी पूरी डिटेल दे दूंगा। तो ये जो तरीका है, ये जो एंट्री है 3 तरह की मैंने आपको बता दी, 10th पास, 12th पास एंड द ग्रेजुएट। ये 3 तरह की एंट्री हैं और कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, किस किस तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, वो क्राइटेरिया वगैरह भी मैं आप सभी को बता चुका हूं। तो आई होप आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो प्यारे साथियों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो जय हिंद, जय भारत।